नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम कर रहे हैं हरियाणा जीके का टॉपिक जो सबसे महत्वपूर्ण है, हरियाणा के मुख्यमंत्री। हरियाणा के मुख्यमंत्री से क्या है कि हर एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो शुरुआत करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। हरियाणा में अब तक 11 व्यक्ति मुख्यमंत्री नियुक्त किए जा चुके हैं। मतलब 11 व्यक्ति जो क्या है हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं अभी तक, 1 नवंबर 1966 से लेकर के। और अब तक क्या है 11 व्यक्ति हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में क्या है कार्य कर चुके हैं। तो पहले मुख्यमंत्री थे अपने भगवत दयाल शर्मा, दूसरे थे राव वीरेंद्र सिंह, तीसरे थे चौधरी बंसीलाल जी। इनके बाद नाम आता है बनारसी दास गुप्ता जी का, फिर चौधरी देवीलाल जी, फिर भजन लाल जी, फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उनके बाद हुकुम सिंह, फिर आते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनोहर लाल खट्टर और हमारे नायब सिंह सैनी। ठीक है, तो हरियाणा में अब तक क्या है 11 व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, नियुक्त हो चुके हैं। ठीक है, तो पहले हो गए भगवत दयाल शर्मा और राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, और दो अंतिम याद कर लो, मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी। वर्तमान में नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो नंबर 1 पर हम पढ़ते हैं भगवत दयाल शर्मा जी के बारे में। तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगर पूछा जाए हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो भगवत दयाल शर्मा जी क्या है हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे, और जिनका कार्यकाल था 1 नवंबर 1966 से लेकर 23 मार्च 1967 तक। 1 नवंबर 1966 से लेकर 23 मार्च 1967 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में भगवत दयाल शर्मा ने क्या है काम किया था। और इनका जन्म जो हुआ था वो बैरी झज्जर में आया था 1908 में, 26 जनवरी 1918। 26 जनवरी 1918 क्या है इनका जन्म होता है कहाँ, बैरी झज्जर के अंदर। 1962 में पंजाब विधानसभा के झज्जर से एमएलए बने थे। 1962 में जब पंजाब विधानसभा के जो चुनाव हुए थे ना, उनमें ये एमएलए बने थे कहाँ से, झज्जर से। और 1957-58 में अखिल भारतीय मजदूर प्रतिनिधि मंडल सदस्य रहे थे। ये प्रतिनिधि मंडल भारतीय मजदूर प्रतिनिधि मंडल के सदस्य कब से कब तक रहे थे, तो 1957 से लेकर 1958 तक। 1977 से 80 तक उड़ीसा के राज्यपाल बने। भगवत दयाल शर्मा क्या है 1977 से लेकर 1980 तक क्या उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। और 1980 से लेकर 1984 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम किया। भगवत दयाल शर्मा जी की पत्नी का नाम था सावित्री। तो इनकी मृत्यु के बाद क्या है मध्य प्रदेश का जो राजभवन है उसके अंदर सावित्री कुंज का निर्माण करवाया था। सावित्री कुंज का निर्माण कहाँ करवाया था, मध्य प्रदेश की जो है ना राजभवन उसके अंदर करवाया था सावित्री कुंज का निर्माण। और इनकी मृत्यु की अगर बात की जाए तो 22 फरवरी 1993 में इनकी क्या है मृत्यु हो गई थी। 22 फरवरी 1993 में इनकी क्या है डेथ हो गई थी। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, बैरी झज्जर। 1918 इम्पोर्टेड अभी इनका जन्म। इसके बाद राव वीरेंद्र सिंह इनका जन्म होता है इनका 20 फरवरी 1921 नांगल पठानी गांव है रेवाड़ी के अंदर। नांगल पठानी गांव रेवाड़ी। भगवत दयाल शर्मा का जी का बैरी गांव झज्जर में। ठीक है, और इनका जो टाइम है 24 मार्च 1967 से लेकर 2 नवंबर 1967 तक हरियाणा के क्या है मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था भाई। 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक इन्होंने क्या है हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था। और ये हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे। नांगल पठानी में इनका क्या है जन्म होता है 1921 को, 20 फरवरी 1921 को। और इनको क्या है राव तुलाराम का वंशज बताया जाता है। जो राव वीरेंद्र सिंह थे उनको क्या है राव तुलाराम जी के क्या है वंशज बताया जाता है। ठीक है, 1967 हरियाणा के प्रथम चुनाव में पटौदी से विधायक रहे थे। शायद ये फरवरी या मार्च के अंदर ये हरियाणा में चुनाव हुए थे, प्रथम चुनाव। उनमें क्या है
पटौदी से क्या रहे थे, विधायक रहे थे 1967 के अंदर। हरियाणा के प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, हरियाणा के प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ये कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह। और प्रथम कौन थे, प्रथम थी द्रौपदी माधवी थी। ठीक है, इनका विधानसभा के रूप में अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल था 17 मार्च 1967 से लेकर 23 मार्च 1967 तक। सबसे छोटा कार्यकाल था इनका, 6 दिन का। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए तो हरियाणा गठन के बाद प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, अगर पूछा जाए भी हरियाणा गठन के बाद प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो राव वीरेंद्र सिंह जी क्या थे, हरियाणा के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। और भगवत दयाल शर्मा क्या थे, मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ठीक है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था इन्हीं के कार्यकाल में। 21 नवंबर 1967 को क्या हरियाणा में पहला राष्ट्रपति काल लगा था, राष्ट्रपति काल लगा था। हरियाणा की प्रथम क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी हरियाणा विशाल पार्टी का इन्होंने क्या है, गठन किया था। इनकी स्थापना कुछ कब की थी, हरियाणा विशाल पार्टी की तो 1967 में इन्होंने स्थापना कर दी थी। और इसका निशान था चमकता हुआ सूरज। चमकता हुआ सूरज इसका क्या था, निशान था। और 1978 के अंदर क्या है, हरियाणा विशाल पार्टी का विलय जो है कांग्रेस में हो जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना या गठन कब किया गया, तो 1967 में किया गया था। किसके द्वारा, राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा। और निशान इसका था चमकता हुआ सूरज। और 1978 में क्या है, इस पार्टी हरियाणा विशाल पार्टी का जो क्या है विलय कांग्रेस में कर दिया जाता है। ठीक है, अब आगे देखो, हरियाणा की प्रथम क्षेत्रीय पार्टी रही है। ठीक है जी, 1980 में केंद्र सरकार में कृषि मंत्री के रूप में इन्होंने क्या है काम किया है। 1980 में केंद्र सरकार में क्या है, कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने क्या है काम किया है। और अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 30 सितंबर 2009 गुरुग्राम में इनकी क्या है मृत्यु हो जाती है। 30 सितंबर 2009 को गुरुग्राम में इनकी क्या है मृत्यु हो जाती है। ये नोट डाल के लिख रखा भी, अहीरवाड़ का पुरोधा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अहीरवाड़ का पुरोधा किसे कहा जाता है, तो राव वीरेंद्र सिंह को जो क्या है अहीरवाड़ का पुरोधा कहा जाता है। अहीरवाड़ का पुरोधा किसे कहा जाता है, राव वीरेंद्र सिंह जी को क्या है अहीरवाड़ का पुरोधा कहा जाता है। नेक्स्ट मुख्यमंत्री है हमारे चौधरी बंसीलाल जी। इनका जन्म जो है वो इम्पोर्टेंट है भाई। जन्म इनका हुआ था 26 अगस्त 1927 गोलागढ़ भिवानी के अंदर। पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। जन्म 26 अगस्त 1927 गोलागढ़ भिवानी के अंदर। और उन्हें शिक्षा वकालत की थी, उन्होंने जलंधर विश्वविद्यालय से क्या है वकालत की थी। हरियाणा आधिकारिक भाषा एक्ट 1969 लागू करवाया। हरियाणा आधिकारिक भाषा एक्ट 1969 लागू करवाया। और हरियाणा की आधिकारिक भाषा जो है हिंदी को घोषित किया गया। और हरियाणा की दूसरी जो राजकीय भाषा थी वो तमिल को बनाया गया था 1970 में। और तमिल का तो दर्जा समाप्त है, तमिल भाषा का तो दर्जा समाप्त किया गया था वो 2006-4 में किया गया था शायद, वो कन्फर्म कर लेना। ठीक है, आगे देखो 1970 में बिजली गांव-गांव में बिजली पहुंचाने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत उच्चाणी कला से की गई। तो उच्चाणी कला कहाँ, उच्चाणी कला करनाल का है। करनाल का गांव उच्चाणी कला। और इसका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। ठीक है, 1970 में क्या है चौधरी बंसीलाल जी के कार्यकाल के दौरान गांव-गांव में बिजली पहुंचाने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत करी गई थी उच्चाणी कला गांव से। और इसका जो मुख्यमंत्री है वो इंदिरा गांधी जी ने किया था। ठीक है, राजमार्ग पर्यटन मॉडल पूरे देश में पेश करने का काम किया था, राजमार्ग पर्यटन मॉडल। ठीक है, 1975-77 तक केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री रहे थे। 1975 से लेकर 77 तक ये क्या है, इस टाइम में ये केंद्र सरकार के अंदर क्या थे, रक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। और 1984 से 86 तक ये क्या है परिवहन मंत्री और रेल मंत्री रहे थे। 1984-86 हरियाणा विकास पार्टी इन्हीं की थी। चुनाव चिन्ह था लड़का लड़की। उन्होंने अपने
सबसे बड़ा काम किया था शराबबंदी कानून। शराबबंदी कानून लागू कराया था 1 जुलाई 1996 को। उस टाइम 9वीं विधानसभा चली थी। 9वीं विधानसभा शराबबंदी कानून लागू कराया था 1 जुलाई 1996 में। 9वीं विधानसभा चल रही थी उस टाइम। और शराबबंदी कानून समाप्त हो गया था 1 अप्रैल 1998 में, क्योंकि इनकी सरकार गिरा दी थी शराबियों ने। तो महिला तो इनके समर्थन में थी, शराबी इनके खिलाफ हो गई। तो इनके क्या है, सरकार गिराने का काम कर दिया गया था। तो उन्होंने क्या है 1 अप्रैल 1998 को क्या है शराबबंदी कानून क्या है समाप्त कर दिया था। और इनका अन्य नाम की अगर बात की जाए तो अन्य नाम है हरियाणा का लौह पुरुष। हरियाणा का लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता। हरियाणा के लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा के निर्माता। और हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का शिल्पी और हरियाणा का भागीरथ राजा किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल जी को। ये इम्पोर्टेंट है, हरियाणा का भागीरथ राजा किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल जी को क्या है हरियाणा का भागीरथ राजा कहा जाता है। देश के कृषि वैज्ञानिकों के साथ इजराइल देश की यात्रा करने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। देश के कृषि वैज्ञानिकों के साथ इजराइल देश की यात्रा करने वाले प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो है चौधरी बंसीलाल जी। और जूही और बंसीलाल नहर का निर्माण करवाया था। फुवारा सिंचाई पद्धति का विकसित किया था। फुवारा सिंचाई पद्धति को क्या है विकसित करने का काम किया था चौधरी बंसीलाल जी ने। हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की थी 1969 में। और चौधरी देवीलाल जी को क्या है इस अध्यक्ष का क्या है इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था, प्रथम अध्यक्ष। अगर पूछा जाए हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो चौधरी देवीलाल जी क्या थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसकी स्थापना की अगर बात की जाए कब हुई थी हरियाणा खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड की, तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बात की जाए इनकी मृत्यु कब हुई थी बंसीलाल जी की, तो 28 मार्च 2006 को इनका देहांत हो गया था। 28 मार्च 2006 को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु हुई थी इनकी 2006 में। अगर जन्म की बात की जाए तो 1927 घोड़ागढ़ भिवानी। ठीक है, आगे बनारसी दास गुप्ता, जन्म 1917, मानहेरू गांव भिवानी। मृत्यु की अगर बात की जाए 2007 के अंदर बनारसी दास गुप्ता का जन्म हुआ था 1917 मानहेरू गांव भिवानी का। एकमात्र व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, स्पीकर भी रहे हैं। क्या बात है, क्वालिटी तो है। एकमात्र व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं और विधानसभा के क्या है प्रोटेम स्पीकर के रूप में भी इन्होंने क्या है काम किया है। इनका एक अखबार आता था हरियाणा केसरी के नाम से। हरियाणा केसरी और एक था अपना देश अखबार। इनके क्या है संपादक रहे हैं ये बनारसी दास गुप्ता। अगर पूछा जाए हरियाणा केसरी के संपादक कौन थे, तो बनारसी दास गुप्ता थे। अपना देश अखबार के संपादक कौन थे, तो वो बनारसी दास गुप्ता थे। और उनकी एक पुस्तक थी, प्रसिद्ध पुस्तक, हरियाणा पंचायती राज क्यों और कैसे। हरियाणा पंचायती राज क्यों और कैसे। नेक्स्ट आ जाता है चौधरी देवीलाल जी। जन्म याद करने वाला भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1914, तेजाखेड़ा गांव सिरसा। जन्म होता 25 सितंबर 1914, तेजाखेड़ा गांव सिरसा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के कारण जेल जाना पड़ा था इनको। ठीक है, ये क्या थे सक्रिय भूमिका निभाई थी उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में। ये स्वतंत्रता सेनानी थे यार। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या है इनको जेल जाना पड़ा था। हरियाणा संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष थे। हरियाणा संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष थे। हरियाणा खाद्य व ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष थे। हरियाणा खाद्य व ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे 1977, सबसे अधिक उम्र में बने थे। और इस टाइम के एमएलए कहाँ से चुने गए थे, तो भट्टू कला से ये क्या है एमएलए चुने गए थे, भट्टू से। प्रथम बार जब मुख्यमंत्री बने थे 1977 में, एमएलए कहाँ से चुने गए थे, भट्टू से। दूसरी बार मुख्यमंत्री 1987 से 1989 तक बने थे। हरियाणा में किसानों ने कर्ज माफ पहली बार 1988 में किया था। हरियाणा में किसानों का जो कर्ज माफ करने वाला
मुख्यमंत्री कौन थे? तो चौधरी देवीलाल जी थे, और 1988 में उन्होंने क्या है किसानों का कर्ज माफ किया था। देश में प्रथम देश में सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन लागू की थी हरियाणा में, कब से? 1987 से। और उस टाइम कितनी थी? 100 रुपये। क्या थी? 100 रुपये थे। उन्होंने क्या है शुरुआत कर दी थी। देश में पहली बार बुढ़ापा पेंशन लागू करने वाला प्रथम राज्य की अगर बात की जाए तो वो था हरियाणा। और 1987 के अंदर जो है पेंशन शुरू कर दी थी 100 रुपये से लेकर, और आज तो ये 3000 रुपये तक हो चुकी है। हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार उप प्रधानमंत्री बने हरियाणा से, ठीक है, 1989 से 90 तक, 90 से 91 तक। इनका उपनाम की अगर बात की जाए, हरियाणा के जननायक, किंग मेकर, राजनीति के भीष्म पितामह, राजनीति के भीष्म पितामह। क्या है इनके उपनाम? हरियाणा के जननायक, किंग मेकर, राजनीति के भीष्म पितामह। नारा इनका लोक राज लोक लाज से चलता है। वाह, नारा था इनका लोक राज, जो क्या है लोक लाज से चलता है। और इनकी मृत्यु हो जाती है 2001 के अंदर। 2001 के अंदर इनकी क्या मृत्यु हो जाती है। उनका समाधि स्थल था वो संघर्ष घाट नई दिल्ली में है। समाधि स्थल पूछ लिया जाता है अभी इनका समाधि स्थल कौन सा था, तो संघर्ष घाट नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला है तो आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।